जब अयोध्या की बात थी कि हम सरकार में आएंगे तो कानून बनाएंगे, कानून नहीं बना, सुप्रीम कोर्ट से हुआ। मेरा भी देश है, मेरा भी देश है। और जब किसी धर्म पे वार होता तो फिर नहीं दिखता लोगों को क्या कि मेरा भी देश है तो मेरे भी भाई है। जितनी बार संसद चलती है, एक मिनट, प्रधानमंत्री जितनी बार संसद चलती है उतनी बार संविधान में संशोधन होता है। कांग्रेस का राज्य था कि वहाँ जाने से डरते थे, वहाँ जाने से डरते थे। मैं क्या करूं? सुने, मैं अपने घर से ही सवाल किया हूँ। मैं राहुल गांधी को जानता ही नहीं देश में है या नहीं है। अरे अगर हिंदू अपने आप को मानता है बहुत वेलकम, लेकिन हिंदू का कर्म तो करें। जनेऊ पहनने से कर्म नहीं होता मैम। हम तो कहते हैं हम राहुल गांधी को सपोर्ट, एक मिनट, हम राहुल गांधी को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। इस बार एजेंडा में वो लाएं कि हम जीतेंगे तो मथुरा में कानून बना के मंदिर बनाएंगे, ऐलान करके देख ले। वो नहीं बोलेंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। लेकिन राम मंदिर बनना है, फिर मथुरा में बन जाएगा। और क्या चाहिए, एकदम से करवाओगे क्या सारे कांड? राम मंदिर बन गया। नहीं, आप मेरे बात सर आराम से होता है, आराम से होता है, एकदम से कोई कांड नहीं। हम क्या करें, सब हिंदू हैं जो उस समय जब आतंक था मुगलों का, जो मुगल नहीं बना वो सब हमारे भाई हैं। लेकिन काम तो हिंदुत्व का करना ही पड़ेगा। और कहीं न कहीं अब 2-3 साल से बीजेपी भी विमुख हो रही है। ये भी अपने आप कैसे विमुख हो रही है? कैसे विमुख हो रही? जब अयोध्या की बात थी कि हम सरकार में आएंगे तो कानून बनाएंगे, कानून नहीं बना, सुप्रीम कोर्ट से हुआ। वही काम हुआ जो कांग्रेस कर रही थी, वही इन्होंने किया। लेकिन इसलिए कार सेवा में 7 साल में नहीं हुआ, रुकिए, कानून 8 साल में हो गया, और इससे ज्यादा क्या चाहिए? इसलिए कार सेवा में जाने नहीं गई थी मैम कि सुप्रीम कोर्ट से होगा। जान इसलिए दिया था और 100 दिन, 150 दिन इसलिए भूखे पेटे प्रचार किया था कि जब मोदी साहब आएंगे तो संसद के अंदर कानून बनेगा। लेकिन कानून बना 3 तलाक का। तो लेकिन उससे मुस्लिमों को भी तो फायदा हो ना। लोग ये कहते हैं कि हिंदुओं के लिए क्या, मुस्लिम हमें हिंदुओं से मतलब है, अन्य से कोई मतलब नहीं है। देश में तो मुस्लिम भी नहीं, आप देश का काम करिए, लेकिन हिंदू ही आगे का नारा है, ये तो करना है। हिंदू 47 सेकुलर कंट्री है हमारी, सबका साथ सबका विकास वाली। सेकुलर कहाँ से मैम? धर्म के नाम पे बंटवारा हुआ है 1947 में, ये हिंदुओं का है। इनको भाई भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ सारे जाति को पूरा अधिकार है। आप 47 का पढ़िए, 47 का पढ़िए। मुसलमानों के नाम पर देश बटा था। 47 को पढ़िएगा, संविधान को पढ़िएगा। संविधान भी पढ़ लीजिए। संविधान में क्या धर्मनिरपेक्ष नहीं है? ये तो 1957 में जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्ष, 47 में नहीं था। ऐसे संविधान आज भी बदल दो, संविधान कोई बदल दोगे? बिल्कुल तो संविधान अगर संविधान नहीं है तो मोदी का कोई वजूद नहीं है, ये भी याद रखना आप। सुनिए, आप जो बात जितनी बार संसद चलती है, एक मिनट, प्रधानमंत्री जितनी बार संसद चलती है उतनी बार संविधान में संशोधन होता है। अगर नहीं होता तो बताओ, फिर आपको आप एक काम करो ना, आप 1957 में सेकुलर जोड़ा गया। 1957 में सेकुलर शब्द जोड़ा गया, 47 में नहीं था। ये नेहरू ने सेकुलर शब्द जोड़ दिया। आप एक काम करो, ये हिंदू राष्ट्र है। सेकुलर से आपने इनसे अंकल से बोला, आप डिमांड कर रहे हो ना हिंदू राष्ट्र की। बीजेपी की सरकार है, 303 सांसद हैं, सब उनका है। हर स्टेट में हिंदू सीएम है। आप एक काम करो ना, वो सेकुलर वर्ड को हटवा दो। फिर हटवा दो। कौन है सरकार? नहीं, मैं वही अंकल बताएंगे, हम थोड़ी डिमांड कर रहे हैं। मैम हम तो डिमांड कर ही नहीं रहे ना। हिंदू राष्ट्र की डिमांड कौन कर रहा है? मैं तो कह ही नहीं रहा, मेरा तो कोई सेंस ही नहीं, मैं बोल ही नहीं सकता ये बात भाई। मैं तो मानता ही नहीं इस बात को। मेरा तो ये भी भाई, सब भाई, मैं तो मानता ही नहीं। सब बोल जाते हैं मेरा देश, मेरा देश। एक सेकंड, मेरा भी देश है, मेरा भी देश है। और जब किसी धर्म पे वार होता तो फिर नहीं दिखता लोगों को क्या कि मेरा भी देश है तो मेरे भी भाई है। फिर आगे क्यों नहीं आते? किसी धर्म पे वार हो रहा है तो सब एकता की बात कर रहा हो ना, तो आगे आओ ना भाई। क्यों आगे नहीं आते? तुम्हारे पाकिस्तान देने के लिए पहुंच जाते हैं, कहते मेरे वालिद हैं,
और यहाँ सर कलम हो रहा है। क्यों राजस्थान में कन्हैया का हुआ, हम कैसे मान लें सर कलम करने वाले को अपना भाई। तो कश्मीर से पलायन हो रहा अब अभी सर 2-4 महीने पहले बराबर। मुझे बताइए कहाँ हुआ, कहाँ हुआ? 4 महीने पहले 4 महीने पहले 1990 का तो प्रूफ है, लेकिन इस 1990 का प्रूफ है कि हिंदू भगाया गया, मारा गया, काटा गया, रेप किया गया। लेकिन आज का मुझे बताओ। आप 2022 नवंबर का देखिए, गूगल पे सर्च कर आप लीजिए, बताइए ना कहाँ। नवंबर 2022 गूगल करिए आप। नहीं, गूगल तो क्या गूगल करने? सरकार केंद्र सरकार ने खुद माना है कि इतने परिवार पलायन हुआ है। वो क्यों हुआ? क्योंकि 1990 में हुआ था। नहीं, 1990 में हुआ था एजेंडे के तहत। आज फारूक अब्दुल्ला छोड़ता है चीफ मिनिस्टरशिप और कल पलायन हो जाता है। क्या है ये? सब आ गया ये। मैं क्या करूं? इनको ये नहीं दिखाई दे रहा कि राहुल गांधी पूरे देश में झंडा फहरा के चले आए, सब तन घूम के आए, कहीं कोई टच नहीं कर पाए हैं। वही कांग्रेस का राज्य था कि वहाँ जाने से डरते थे, वहाँ जाने से डरते थे हैं? मैं क्या करूं? सुने, मैं अपने घर से ही सवाल किया हूँ, मैं राहुल गांधी को जानता ही नहीं देश में है या नहीं है। मैं भाजपा वाला हूँ और मैं अपना घर मुझे जो करता क्या मुझे राहुल से मतलब नहीं है, मुझे मोदी जी से मतलब है। अगर 3 तलाक आ सकता है तो दो बच्चों का कानून आना चाहिए। अगर 3 तलाक आ सकता है तो मथुरा का कानून आना चाहिए। अगर 3 तलाक आ सकता है तो कश्मीरी पंडित बसने चाहिए। अगर ये सब नहीं होगा तो जो चीज देख के हम लोग आए थे, कहीं ऐसा न हो कि जैसे हमारे बाप दादा कांग्रेस को छोड़ दिया, हम भाजपा से छोड़ के किसी और हिंदू नेता को चुन ले। अभी मोदी जी में ये कमियां हैं, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। कौन सी कमियां गिनवा दे मेरे को, मैं खड़ा हूँ। सेंसिबल बात बोल रहा है यार, कितनी बड़ी वो बोल रहे हैं। हम तो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं भाई, सपोर्ट कर रहे वो कह रहे हैं कि मैं कार्यकर्ता हूँ उनका। बीजेपी को सपोर्ट करते रहे। बीजेपी ना जो उनको बोली। आप मोदी के चक्कर में हिंदू विरोध नहीं कर सकते, हम भारत का विरोध नहीं कर सकते। हम आंख बंद करके मोदी का सपोर्ट हम नहीं कर सकते। अभी भागवत जी ने क्या बोला कि जाति पंडितों ने बनाई, हम सपोर्ट कर देंगे, किसी कीमत पे सपोर्ट नहीं करेंगे। इसमें भागवत जी को माफी मांगना पड़ेगा। अभी मोदी जी ने क्या बोला कि जिहादियों को कुछ मत बोलो, क्यों ना बोले, वो सर से कलम करें और हम जय श्री राम न बोल पाए, ऐसा प्रधानमंत्री हमें नहीं चाहिए।